Hello students, welcome once again to the web classes. We are at the statistics. In the previous lecture we had completed illustration 1 and 2 और आज हम देखने वाले हैं illustration number 3 of unit 3 part 2. ओके तो चलते हैं डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए illustration number 3 की तरफ. सो ये रहा illustration number 3. मैं रीड कर रहा हूँ illustration, ध्यान से देखिए क्या है. The number of students in classes of higher secondary school of a city follows normal distribution. Average number of students in the class is 50. Average का मतलब हुआ म्यू, म्यू हो गया 50 and standard deviation is 15. So standard deviation हो गया 15. If a class is selected at a random, then find the following probabilities. A class consists of more than 68 student. More than 68 student. 68 से ज़्यादा स्टूडेंट होने चाहिए. और दूसरा हमें फाइंड करना है क्लास कंसिस्ट ऑफ मोर देन 32 स्टूडेंट. सो मोर देन 68 का मतलब क्या हुआ, तो पी एक्स यहाँ 68, मोर देन की साइन ऐसी होती है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. तो पहले मैं नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ. It is given that the number of students in the class follows normal distribution where the mu is 50 and standard deviation is 15. Now the probability that a randomly selected class consists of more than 68 student is more than 68 student की probability find करनी है, तो उसे हमने लिख दिया इस लैंग्वेज में, आप देख सकते हो. फिर ये 68 को कन्वर्ट करेंगे z में, जिसका फॉर्मूला है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा. तो x हो गया 68 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 15, सॉरी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन 20, हाँ 20. तो 20 है, आंसर आ जाता है 1.2, है ना. एक मिनट चेक करो, स्टैंडर्ड डिवीजन 20 था या 15 था. हाँ, स्टैंडर्ड डिवीजन इज यहाँ दिया है 15 और सम में लिखा हुआ है 20. जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड टू रेक्टिफाई इट, जस्ट अ सेकेंड प्लीज. ओके, तो चलो थोड़ा सा चेंज कर लो, ये सम जो है उसमें थोड़ा सा जरा सा चेंज कर लो आप. स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू चेंज करके कर दो. ये 15 को मैं कट कर रहा हूँ, दैट इज 20. ओके, और यहाँ भी 15 को कट करके कर देते हैं 20. नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन इज 20. आप भी अपने बुक में करेक्शन कर लीजिए. स्टैंडर्ड डिविएशन इज 20. नाउ सो द आंसर इज, मतलब जो z में कन्वर्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1.2 हमें फाइंड करना है. अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए स्क्रीन ऑफ कीजिए. मतलब let me have permanent marker, let me change the color. या क्या हुआ ये, यस, देखिए नहीं कुछ और हो रहा है. हाँ, ये एक बना दिया मैंने मस्त सा कर्व, ठीक है. z इज इक्वल 0, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. इज दैट क्लियर. हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.2. अच्छा, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, अरे यार कहीं ये चला ना जाए. चलो कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार. वो पॉजिटिव था, सो गया, पता ही था. चलो वापस से, पॉजिटिव 1.2 था ना. सो ये हो गया मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हो गया z इज इक्वल 0, ये हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी. हम फाइंड कर रहे हैं p ऑफ z ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1.2. सो 1.2 इज पॉजिटिव. तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव साइड में कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये 1.2 पॉजिटिव है और एज पर आवर नॉलेज 0 से इस साइड का पोर्शन जो है वो पॉजिटिव माना जाता है और इस साइड का पोर्शन जो है वो नेगेटिव माना जाता है ना. तो 1.2 पॉजिटिव है. पॉजिटिव साइड में कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करो, उसे नाम दो 1.2, ठीक है ना. ये हो गया 1.2.
अब 1.2 से आपको लेस देन जाना है या मोर देन जाना है, तो यहाँ साइन आप देखते हो तो ये है मोर देन की साइन, है ना। मोर देन मतलब इस साइड, वो मोर देन की साइड है, तो मोर देन साइड में आप अपना एरिया जो है वो कवर कर दोगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इस आंसर को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस आंसर को ऑब्टेन करने के लिए पहले आपको पूरी प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई भी मेजरमेंट प्रोबेबिलिटी का जीरो से ही स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। कोई भी मेजरमेंट प्रोबेबिलिटी का कहां से स्टार्ट होगा, तो जीरो से स्टार्ट होगा। तो हम पहले जीरो से लेकर के इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है, ढूंढेंगे, जो कि होता है 0.5। उसके बाद हम जीरो से लेकर के 1 की प्रोबेबिलिटी उसमें से माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? वापस से समझा रहा हूं, देखो। पहले आप जीरो से लेकर के चले जाओ इन्फिनिटी तक, ठीक है, जीरो से चले जाओ इन्फिनिटी तक, फिर उसमें आप माइनस कर दो, ये यहां तक की प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस कर दो, मतलब 1.2, जीरो से 1.2 की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दो। पहले कहां तक जाना है, पहले जीरो से जाना है इन्फिनिटी तक और उसमें से माइनस कर देना 1.2, तो बचेगा क्या, तो आपके पास जो बचेगा वो होगा 1.2 से, मतलब इस पोर्शन से लेकर के यहां तक की प्रोबेबिलिटी आपके पास बचेगी, जो कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। 1.2 से हमें इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर? तो चलिए देखिए, तो ये रहा, आप देख सकते हो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से मैंने ऑब्टेन किया। तो आप क्या करोगे, लिखने का पैटर्न क्या होगा, पहले आप जीरो से जाओगे बड़ी वाली वैल्यू, तो जीरो से जाओगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, उसमें से माइनस, मतलब इसका मतलब हुआ P0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी, और उसके बाद उसमें से माइनस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1.2, 0 लेस देन एन इक्वल टू Z लेस देन एन इक्वल टू 1.2, आप उसमें से कर दोगे माइनस। तो कर दें माइनस, ये देखिए आप, ठीक है। अब 1.2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तो 1.2 की वैल्यू आपको एरिया टेबल में देखना सिखा दिया है। तो एरिया टेबल से वैल्यू अगर लोगे 1.2 की, लास्ट पेज में जाओ और देखिए, तो वैल्यू है 0.3849, ठीक है। तो ये है आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 0.5 माइनस 3849, आंसर इज 0.1151, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नाउ इसी का सेकंड पोर्शन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड क्लास कंसिस्ट ऑफ मोर देन लेस देन 32 स्टूडेंट। लेस देन 32 स्टूडेंट का मतलब होता है x, 32 ये हुआ लेस देन की साइन, ठीक है, तो ये हो गया लेस देन की साइन। अब इस 32 को कन्वर्ट करोगे z में, कन्वर्ट किया, आंसर आता है -1.2। तो सेम बनेगा डायग्राम लेकिन अपोजिट साइड में। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप इन्फिनिटी से जाओगे जीरो तक, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से जाओगे जीरो तक, इसको लिखेंगे इस तरह से p माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू z लेस देन, सॉरी ये इन्फिनिटी के नीचे ना इक्वल टू नहीं आता, z लेस देन एंड इक्वल टू 0, इसमें से माइनस करोगे 1.2 से 0 तक का, p माइनस 1.2 लेस देन एंड इक्वल टू z लेस देन एंड इक्वल टू 0 तक का माइनस कर दोगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक की प्रोबेबिलिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की प्रोबेबिलिटी होती है 0.5, तो वो लिख दिया 0.5, उसमें से माइनस कर दिया उतना, जो बचा वो आपका आंसर। तो आंसर सेम है 0.1151। क्लियर? नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। सी द एवरेज वेट ऑफ ग्रोन अप चिल्ड्रन लिविंग इन अ लार्ज सोसाइटी इज 50 किलोग्राम। तो म्यू है 50 किलोग्राम। अरे यार, इट्स नॉट वर्क, पेन इज नॉट वर्किंग करेक्टली। सो म्यू इज 50 kilogram and its standard deviation is 5 kilogram. So standard deviation is 5 kilogram. If their weight follows normal distribution, तो आपको ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। वेट इज बिटवीन 55 to 65 किलोग्राम, मतलब P 55 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 65, ये पहला फाइंड करना है। तो चलो पहला वाला फाइंड करते हैं। ये तो लिख दिया, बता दिया मैंने। अब आप ये जो, एक मिनट, हाँ, ये जो 55 है और 65 है, इसको z में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाई डेविएशन इज 5, तो आंसर आता है 1। इसी तरह से 65। क्लियर ना? तो ये आ गया 1 2 3, है ना, 1 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 3। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, तो चलो स्क्रीन ऑफ करता हूँ।
ये बन गया सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, z इज इक्वल 0। ना वो आप क्या फाइंड कर रहे हो, तो हम जो है फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 3 फाइंड कर रहे हैं। अब कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है मैं। अब देखिए हमें 1 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, तो इस साइड का पोर्शन जो है वो पॉजिटिव हुआ, इस साइड का पोर्शन जो है वो नेगेटिव हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव साइड लेनी है। तो पॉजिटिव साइड में कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करो, उसको नाम दो 1। तो ये पॉजिटिव साइड में मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इसे नाम दिया 1, ठीक है। 3 तो बट ऑब्वियसली 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो थोड़ा दूर बनेगा, थोड़ा दूर बना लो कहीं पे भी 3। तो 3 की एक लाइन मैंने बना दी, मान लो कि यहाँ पर ये हो गया 3, ठीक है। ये है ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये है नेगेटिव इन्फिनिटी। मतलब 1 से 3 के बीच का आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो फाइंड ऐसे सिंपली करना है आपको ये काम करना है कि पहले 0 से, मतलब ये 0 से 3 तक का फाइंड कर लोगे। मतलब 0 से लेकर के लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे और उसमें से माइनस कर दोगे कहाँ से, 0 से 1 तक का। सो 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ तक का आप कर दोगे माइनस। तो जो भी आंसर आएगा वो जो है वो बचा हुआ, जो आपने कलर किया हुआ है, जो डिज़ाइन किया हुआ है, वो पोर्शन बचेगा। तो देख लीजिए अब ना। सो ये मैंने कन्वर्ट किया 1.3। अब आप देख सकते हो कि 0 से लेकर के 3 तक की वैल्यू लिखी हुई है। अब इसे लिखना किस तरह से है, तो लिखने का पोर्शन जो है वो इस तरह होगा। देखिए 0 से लेकर के पहले जाओगे बड़ी वाली वैल्यू 0 से 3 तक, फिर जाओगे 0 से 1 तक। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने देखना सिखा दिया है किस तरह से देखना है। तो बुक के लास्ट पेज में जाओ और 3 की प्रोबेबिलिटी चेक करो। तो 3 की प्रोबेबिलिटी है 0.4987 और 1 की प्रोबेबिलिटी है 3413। सो 4987 माइनस 3413, आंसर इज 0.1574। क्लियर। इसी तरह से नंबर 2 फाइंड करोगे अगर, तो 35 टू 45 जाना है। कन्वर्ट करोगे तो -3 टू -1। तो डायग्राम डायरेक्टली ऐसा बनाऊँ अगर मैं यहाँ पर, तो -3 ये रहा, -1 इधर, इन दोनों के बीच का इस तरह रिलेशन। तो ये रहा डायग्राम, बना हुआ ही है, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास बना हुआ है। पहले आप क्या करोगे, तो -3 से पहले जाओगे 0 तक। चलो ये रहा -3 से 0 तक, फिर -1 से 0 तक माइनस करना है। तो प्रोबेबिलिटी सेम आंसर वापस आता है 0.1574। सो होपफुली ये इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आ गया है। तो इलस्ट्रेशन 5 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपका काम है, अभी तक जितने इलस्ट्रेशन करवाए मैंने, दो बार तो मिनिमम, और प्रैक्टिस के लिए आप अगर एक्स्ट्रा करते हो सो उतना कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू।